अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हज 2027 के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। हज 2026 की कामयाब तकमील के फ़ौरन बाद सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने 2027 के लिए हज की तैयारियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है, जिससे दुनिया भर के लाखों मुसलमान, तकरीबन 17-18 लाख मुसलमान जो हैं वो हज 2027 के लिए शिरकत करेंगे। सऊदी हुक्काम ने 2027 की जो प्लानिंग शुरू की है, ये मामूल से बहुत पहले मतलब 2026 का अभी हज ख़त्म मुकम्मल इख्तिताम पज़ीर नहीं भी हुआ, हुज्जाज कराम अपने अपने घरों को वापस नहीं भी लौटे, लेकिन 27 के हज की तैयारियां शुरू कर दी है। और सऊदी अरब ने हज 2027 के लिए पॉलिसी और टाइम लाइन जारी करने का ऐलान भी कर दिया है। अनकरीब आप 2027 के हवाले से पॉलिसीज़ देखेंगे और साथ ही पाकिस्तान इंडिया में उस पॉलिसी को परसू करता हुआ नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे सऊदी हुकूमत ने एक चीज़ का वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि आइंदा हज सीज़न में भी हज परमिट के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, सख्ती से अमल किया जाएगा। सिर्फ मंजूर शुदा हज इजाज़तनामे के साथ ही मुक़द्दस मकामात में दाखिल हो सकेंगे। इसी तरह रवा माह के अंदर अंदर हज पॉलिसी और रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट हुज्जाज कराम की पहले रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद वो हज के लिए वज़ा किए गए तरीक़ेकार के तहत अपनी फ़ीसें जमा करवाएंगे और हज 2027 के लिए 2 किस्तों में मुकम्मल रकम की अदायगी मतवक्को है। ये भी सुनने में आ रहा है कि 11.5 से 12 लाख रुपए हज 2027 के लिए 2 एक साथ में मुकम्मल रकम ली जाएगी। दूसरी तरफ सऊदी वजारत ने कहा है कि हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे और जो डेडलाइन देंगे, तमाम तर ममालिक उन कवानीन पर अमल दरामद करेंगे। फर्दर हो सकता है कि आपको किसी किस्म की एक्सटेंशन ना दी जाए, लिहाजा जो भी आपको तरीके बताई जाएंगी उस तारीख के अंदर अंदर आपने तमाम तर मामलात को तय करना है। इसके अलावा पासपोर्ट के हवाले से भी बता दिया गया है कि जिनका पासपोर्ट 16 नवंबर 2027 तक वैलिड होगा हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम मियाद का जो पासपोर्ट होगा काबिल कबूल नहीं होगा, आपको दोबारा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अभी से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं और रजिस्टर अफराद जो है ये सरकारी या प्राइवेट हज स्कीम में शमूलियत का इख्तियार रखेंगे। 2027 के हज के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं होगी, लिहाजा ऑफिशली आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। बेहतर है जिस तरीक़ेकार के तहत इश्तिहार में बताया जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, आप घर बैठे ऑनलाइन ही उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को भी फ़ीस देते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने की, वो ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं रही गई। इसके अलावा एस्टीमेट आपको बता दिया कि कितना हो सकता है हज के लिए कुल रकम का। लेकिन हज पैकेज 2027 के जितने भी अखराजात होंगे और जो भी मज़ीद शराइत, ज़वाबत और पॉलिसी होगी, वो चूँकि सऊदी अरब ने 2027 के मुताबिक अलग से जारी करनी है, लिहाजा जैसे ही अलग से सऊदी अरब पॉलिसी जारी करता है उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से अलग अलग हज की कुल रकम सरकारी तौर पे आपको बताई जाएगी। उसके मुताबिक ही आपने उसको अदा करना होगा। मज़ीद मालूमात के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।